हेलो दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट स्कल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ फिर से एक नई हॉरर स्टोरीज हिंटर कैफे के बारे में। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले जितने भी हमारे रियल हॉरर स्टोरीज हैं सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। ये बात है 1922 की, जर्मनी के हिंटर कैफ़े की। ये जो हिंटर कैफ़े नाम की जगह थी वो पूरी जंगल से घिरी हुई थी। ऐसा होता था पहले कि कुछ लोग टाउन में रहा करते थे और कुछ लोग जंगल के बीचों बीच रहा करते थे। और इस जंगल के बीचों बीच ज़्यादा घर भी नहीं हुआ करते थे, एक या दो घर ही रहा करते थे। और ये जो घर हुआ करता था पूरे जंगलों से घिरा हुआ करता था। यहाँ दूर दूर तक और भी कोई बसावट नहीं होती थी। कुछ ऐसी ही जगह थी हिंटर कैफ़े। वहाँ पर ग्रूबर्स नाम की फैमिली रहा करती थी। वहाँ पे हस्बैंड था एंड्रियाज नाम का, एक बेटी थी विक्टोरिया, उस आदमी की वाइफ थी और दो छोटे बच्चे थे। उन दोनों छोटे बच्चों का नाम था क्रिजेला और जोसेफ, और उनके साथ एक मेड भी रहा करती थी। अब हिंटर कैफ़े में वो अकेले नहीं रहा करते थे, दो तीन घर अगल बगल मौजूद थे। एंड्रिया जो था अपने शहर के लोगों को पसंद नहीं किया करता था और अपनी वाइफ को भी वो मारा पीटा करता था। क्रूर था वो, उन लोगों पर वो अत्याचार किया करता था। तो इस बात को लेकर उनके पड़ोसी भी खुश नहीं रहा करते थे। उस इंसान को उसके पड़ोसी पसंद नहीं किया करते थे और उसके फैमिली वाले भी उसको पसंद नहीं किया करते थे। और आसपास के पड़ोस वालों का कहना था कि इस इंसान का संबंध इसकी खुद की बेटी विक्टोरिया से है। इसी बात को लेकर पति और पत्नी का झगड़ा हुआ करता था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा और एक दिन उसके मेड ने कहा कि मैं यहाँ पर काम नहीं करना चाहती, क्योंकि इस घर में मुझे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ ऐसी चीज़ें होते हुए दिखाई देती है, और मुझे ये लगता है कि यहाँ कुछ भूत और आत्माओं का वास है। और उसने ये डिसाइड किया कि अब वो इस जगह पे काम नहीं करेगी। उसी दिन उसने वो वहाँ काम करना छोड़ दिया और वहाँ से चले गई। गौर करने वाली बात ये थी कि जब उसने काम छोड़ा तो उसका चेहरा पूरा सफ़ेद हो चुका था। लोगों का कहना था कि जब उसकी मेड ने काम छोड़ा तो उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो चुका था। एंड्रियास की बेटी विक्टोरिया बहुत अच्छा गाना गाया करती थी, इसलिए वो आमतौर पर चर्च जाती थी और वो चर्च में जाकर गाना गाया करती थी। वो चर्च कमेटी की मेंबर भी थी। उसकी छोटी बेटी थी क्रिजेला, वो उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी, तो वो स्कूल जाया करती थी। उसका 2 साल का बेटा भी था जोसेफ, वो सिर्फ 2 साल का था, इसलिए ज़्यादातर वो बेड पे रहता था। मेड की ज़रूरत तो उनके घर वालों को थी ही, क्योंकि जोसेफ बहुत छोटा था उसकी देखभाल के लिए। अब धीरे धीरे गांव में अफवाह फैलने लगी थी कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन जब तूफान आया, तूफान टलने के बाद एंड्रियाज अपने घर के बाहर गया और घर का मुआयना करने लगा कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है। तो उसने देखा कि कुछ फुट स्टेप जंगल से सीधा घर की ओर आए हुए हैं। ये बहुत ही अजीब निशान थे। ये किसी इंसान के तो नहीं लग रहे थे, लेकिन ये कह सकते हैं ये किसी के निशान तो थे। लेकिन उस जंगल से घर की ओर आने के तो निशान थे, लेकिन जाने के नहीं थे। फिर एंड्रियस को लगा कि शायद उसके घर में कोई आ गया है। उसने अपने घर की पूरी पड़ताल की, पूरी जांच की। जांच पड़ताल करने के बाद उसने पाया कि उसके घर पे कोई भी नहीं है, कोई नहीं। वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि ये जो पैरों के निशान हैं वो किसके हैं। कुछ दिनों बाद फिर आसपास के पड़ोसी लोगों को वहाँ कुछ अजीबोगरीब चीज़ दिखने लगी। घर के आसपास आवाज़ें भी आने लगी। आवाज़ में किसी रोने की, किसी के चीखने और चिल्लाने की आती थी। लोगों को ऐसा लगने लगा कि उनके घर के आसपास कुछ आत्मा भटक रही है, जो गांव के लोगों से कुछ कहना चाह रही हो।
कुछ समय और बीतता है। उसके बाद वो घर वालों ने दूसरी मेड रख लिया। मेड का जो पहला काम करने का दिन था, उसी दिन उसका आखिरी दिन बन गया। कैसे? जब वो आई, अगले ही दिन वहाँ सभी लोगों की मौत हो गई। उस घर में सभी लोग मर गए। कैसे मरे कोई नहीं जानता। उनके चेहरे पर अजीब से निशान थे। उनके चेहरे पर स्टार के निशान थे और कोई नहीं जानता वो स्टार के निशान वहाँ पे कैसे थे। उनके सर को किसी ने दबा दिया था। उन लोगों ने को किसी ने इतनी बुरी तरीके से मारा था। मेड भी मर चुकी थी, जोसेफ भी मर चुका था, विक्टोरिया भी मर चुकी थी। सभी लोग वहाँ पर मर चुके थे। अब शुरू होती है मिस्ट्री। जब पुलिस ने देखा कि सब डेड बॉडीज पड़ी है, ये कैसे शुरुआत हुई? जब वहाँ पर बेटी थी क्रिजेला, वो स्कूल जाती थी। वो कई दिन से 2-3 दिन से स्कूल नहीं गई। उनके जो मेल बॉक्स थे वहाँ से लेटर नहीं निकाले गए थे। विक्टोरिया भी चर्च में गाना गाने नहीं गई। तब आस पड़ोस के 2-3 घर थे। उनको संदेह हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जब उन्होंने देखा तब उन्हें मिला कि उनकी सबकी डेड बॉडी पूरी तरह उस घर में एक के ऊपर एक करके रखी हुई है। अब मिस्ट्री शुरू होती है। ये देखा गया कि इनकी मौत तो बहुत पहले ही हो गई। तो फिर क्या हुआ था? जो आस पड़ोस के लोग थे उनका कहना था कि कुछ 1-2 दिन पहले या 1 हफ्ते तक हमने तो उनके घर में सब कुछ सामान्य देखा। जो वहाँ घर पे पशु थे उनके पास भी चारा रखा हुआ था। उनका जो कुत्ता था वो भी ठीक था, स्वस्थ था। हालांकि वो थोड़ा डरा हुआ था पर वो ठीक था। सब कुछ सामान्य था। उनके घर में चिमनी जल रही थी। लेकिन उन लोगों की मौत तो 2 हफ्ते पहले ही हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? किसने मारा उन्हें? मैं आप लोगों को बता दूं, आज तक इस मिस्ट्री को पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। 100 से भी ज़्यादा आरोपी दिखे, उनके साथ इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया कि किसने मारा। बहुत लोगों का ये मानना है कि कोई बुरी आत्मा या किसी एक बुरी शक्ति ने उन लोगों को मार दिया। और जो पैरों के निशान थे वो किसी इंसान के नहीं थे, वो कुछ ऐसी चीज़ के थे, ऐसी शक्ति के थे जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि वो क्या थे। बाद में उस जगह पर वही स्टार के निशान पेड़ों पर नजर आने लगे। जब वो पूरी फैमिली मर गई, उनका सब कुछ तबाह हो गया, ख़त्म हो गया, तो उस जगह पर पेड़ों पर वही स्टार के निशान नज़र आने लगे। ये बहुत अजीब से निशान थे। परफेक्टली स्टार तो नहीं थे, लेकिन उससे मिलते जुलते निशान जरूर थे। तो उन लोगों ने जब वहाँ पे 2-3 घर थे, वो घर भी छोड़ दिए और वहाँ से चले गए। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आत्माएं कभी कभी आफ्टर लाइफ का रिजल्ट भी होती है। ऐसा माना जाता है कि हमारी मृत्यु के बाद भी और एक जीवन होता है। हमारी आत्माएं जो होती है वो काफ़ी कॉन्शियस रहती है। मरने के बाद भी जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो कायम रहती है। हमें पता होता है कि हम मर चुके हैं। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें नहीं पता होता कि हम मर चुके हैं और हमारी आत्मा होती है वो भटकते रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हिंटर कैफ की कहानी। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी अगर अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरीज़ है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री